जय हिंद बच्चों। मैं आज का सेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करूंगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो रहते हैं और बच्चे को काफ़ी मिस्टेक्स भी होता है। वो कन्फ्यूजन में जीते हैं, क्योंकि क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए स्पेशल टॉपिक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ऐसा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। और यदि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो फिर आप फंस जाइएगा, आप प्रॉब्लम में जिएगा। इसलिए मैं आज ग्रो विद सुमन सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका कंसेप्ट को बस 2 मिनट में क्लियर कर दूंगा। आप हमारे साथ बने रहें और पूरा वीडियो को देखें। आइए हम लोग जानते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि 0/1 और 1/0 में क्या डिफरेंस है, और इसको जब डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है, और इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है। तो एट फर्स्ट मैं ये जानना चाहूँगा बच्चों से कि यदि हम आपको पूछे कि 0/1 को डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे तो बच्चे क्या होगा आंसर। तो बच्चा बोलेगा सर इसको डिवाइड फॉर्म में तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 0। ये बच्चों का आंसर है। नेक्स्ट यदि मैं पूछता हूँ कि 1/0 को लिखेंगे डिवाइड के फॉर्म में तो बच्चे बोलेंगे सर यहाँ होगा 1 और यहाँ होगा 0। ठीक है, ये बच्चों का कहना है। अब समझिए कहानी शुरू होता है। अब कहानी कुछ इस प्रकार है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि जो डिजिट बड़ा है, जो दोनों में जो डिजिट बड़ा है उसको बीच में लिखो, जो छोटा है उसको साइड में लिखो। ये बच्चे का कॉन्सेप्ट कहता है, हाँ, कि ये दोनों में जो बड़ा है उसको बीच में लिखो, जो छोटा है उसको साइड में लिखो। एज लाइक मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आप देखिएगा। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है 1/1000। अब यदि मैं बच्चों को पूछता हूँ बाबू इसको बताओ, तो वो भी बोलेगा फिर यहाँ पे कि जो बड़ा है तो 1000, ये है ना। ये है उनके ब्रेन का कॉन्सेप्ट। क्या समझे, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बच्चों का ऐसा मुझे आंसर प्राप्त हुआ, मिला बच्चों से, तब मैंने इस सेशन को लेकर के आया हूँ कि काफ़ी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, कि फिर दोबारा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको फिर दोबारा से पढ़ना नहीं होगा। एक बार आप वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर। आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये क्या कह रहा है। ये कहता है कि 1 से 0 में डिवाइड करने के लिए, और ये कह रहा है 0 से 1 में डिवाइड करने के लिए, और ये कह रहा है 1000 से 1 में डिवाइड करने के लिए। ठीक है, डिवाइड का रूल्स ये होता है जो नीचे वाला है उससे ऊपर वाला में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। तो आप एक बात समझ लीजिए, पहले जब हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूसेंट, और यहाँ आता है हमारा क्या, रिमाइंडर। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ बच्चों आपको पता होना चाहिए कि मेरा डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, क्यूसेंट क्या है, और रिमाइंडर क्या है, और किस प्लेस पे क्या आते हैं। ये चीज़ आपको कंफर्म होना चाहिए, 100% क्लियरिटी होना चाहिए इसमें। ठीक है, मैंने ये बात बता दिया। अब समझिए कि सबसे पहला बात कि ये जो मेरा जो है जिसको हम डिविडेंड बोल रहे हैं, डिविडेंड के प्लेस पे उसी नंबर्स को रखेंगे जो ऊपर में रहेगा। यदि डिवाइड के फॉर्म में इस प्रकार से लिखा रहे, इस तरह से लिखा रहे, तो जो ऊपर होगा उसको ऑलवेज पुट इन बिटवीन, उसको हमेशा हम लोग बीच में पुट कर देंगे। ठीक है, उसे हम लोग हमेशा बीच में पुट कर देंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, तो यहाँ पे आपका 1 नहीं बच्चों, यहाँ पे आपका 0 होगा, और नीचे में 1 लिखा है, इसका मतलब आपका यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि फिर डिवाइड कैसे होगा, वो तो बाद की बात है, पहले आपको लिखने के लिए आना चाहिए। यदि आपको लिखने ही नहीं आता है तो फिर आप आगे क्या सोचेंगे, डिवाइड कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, उतना नहीं सोचना है। आपको पहले सिर्फ ये सोचना है कि डिवाइड के फॉर्म में लिखना है कैसे। यदि आपको लिखने आ गया तो डिवाइड देने ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो तो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि लिखेंगे कैसे। तो मैंने आपको क्या बताया, जो ऊपर होगा उसको हमेशा बीच में लिखेंगे, और जो नीचे होगा उसको हमेशा हम लोग साइड में लिखेंगे। ये समझिए ध्यान से, है ना। वो ये बात आपके ब्रेन में ये बात सेट होना चाहिए कि जो ऊपर होगा उसको हमेशा बीच में, जो नीचे होगा उसको हमेशा साइड में। तो बोले तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0,
ये सही है। अच्छा यहाँ पे 1 है ऊपर में, तो यहाँ पे मेरा 1 हो जाएगा, और नीचे में 1000 है तो यहाँ पे मेरा 1000 हो जाएगा। आपको ये बात कभी नहीं सोचना है कि सर अब इसमें ये 1000 है, ये 1 है, कैसे डिवाइड होगा, ये बात आपको कभी नहीं सोचना है। पहले आप लिखने तो सीखिए। आपको बोला गया जाने, पहले आप जाइए वहाँ पे। आप जाइएगा नहीं, यहीं से बोलिएगा वहाँ जाएंगे तो क्या होगा, कैसा होगा, वहाँ पे ये होगा वो होगा। अरे तुम ही काबिल है, तुम पहले जाओगे तब ना, तुम पहले वहाँ जाओगे तब ना जी। और तुम जाओगे ही नहीं, यहीं से तुम मंत्र पढ़ोगे, थोड़ा क्या काम होगा हैं। जैसे वहाँ जाके देखो पहले मंत्र है क्या है, नहीं है, भूत पिशाच है क्या है ना, क्या समझे, जाके देखिए पहले। इसलिए मैं आपको बताया पहले कीजिए, पहले आप प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। तो मैंने जब लिखा तो ये इस तरह से आया। अब हमारा क्वेश्चन कहता है क्या बच्चों कि इसमें करना है डिवाइड, 1 से 0 में करना है डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं क्या एक बात, जैसे जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए हम 4 से डिवाइड करते हैं 8 में, तो हम लोग क्या करते हैं, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 8 आंसर आएगा, राइट। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 8 आंसर, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 8 आंसर आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये 4 2 जा 8 और आंसर आ गया 0, ठीक है, क्लियर है ना। यही ना करते हैं। सेम उसी तरह से इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर 0 हो जाएगा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आ जाएगा 0। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0 से ही, क्योंकि 0 अपने आप में हीरो है। 0 अपने आप में हीरो है। 0 कहता है हम हैं ढलैया मशीन। क्या है, हम हैं ढलैया मशीन। ढलैया मशीन में पूछते हैं, ढलैया मशीन पूछते हैं जी। ढलैया मशीन कहने का मतलब ये होता है बच्चों कि जिसमें जब छत घर और बनता है ना, देखते होंगे जो ढलैया होता है, छत जो बनता है, एगो मशीन लाया जाता है, उसमें कुछ दे दो, है ना, कुछ दो, ईटा दो, गिट्टी दो, पत्थर दो, सीमेंट दो, कुछ दो, है ना, यो दो, है ना, कुछ दो, उठाओ, है ना, कुछ भी दो, है ना, समझ बात को, सब का मसाला बन जाएगा। क्या बनेगा, बन जाएगा मसाला, है ना। इसलिए उसको बोला गया क्या, ढलैया मशीन। कुछ भी दे दो, पानी दो, गिट्टी दो, सीमेंट दो, छड़ दो, ये दो वो दला सब जो, है ना, कुछ भी दो, वो बन जाएगा एक मसाला, और तैयार लगा के पोत दो, हाँ थोप दो, अब बन गया छत। क्या बन गया, छत बन गया। तो वही बात है, कुछ देगा मसाले बनेगा, कुछ करेगा, कुछ से मल्टीप्लाई कर 0 आंसर होगा। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो तुम, योर आंसर इज ऑलवेज 0। 0 को आप किसी से मल्टीप्लाई करो, हाँ 0 से करो, कोई भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, योर आंसर इज ऑलवेज 0। आपका आंसर हमेशा 0 होगा बच्चों, आपका आंसर हमेशा 0 होगा। ये बात आप याद रखिए। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 0 से, योर आंसर इज 0। और इसको करते हैं माइनस, याद रखिएगा, यहाँ पे ये माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 2 0, यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 0। आपका आंसर आ गया। अब हम लोग को कोई यदि हमसे पूछता है कि 0 डिवाइडेड बाय 1, योर आंसर इज 0। क्लियर हो रहा है ना वीर, समझ रहा है ना। यस सर। देखो बाबू, तो सबसे पहले आपने ये जाना कि 0 डिवाइडेड बाय 1, योर आंसर इज 0। नेक्स्ट इसी तरह से यदि आपसे कोई पूछ दे यहीं पे कि 0 डिवाइडेड बाय 5, योर आंसर इज 0। यानी कुछ भी रखो, यदि ऊपर में 0 है, नीचे में कुछ भी रखो, नीचे में कुछ भी रखो, क्या रखो, हाथी रखो, घोड़ा रखो, कुत्ता रखो, बैल रखो, आदमी रखो, रुपया रखो, गाय रखो, कुछ भी रखो, कुछ भी रखो नीचे में, डजेंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता, कुछ भी रखो, है ना, आंसर इज 0। जैसे मैंने आपको दिखाया 0/1 इज इक्वल टू 0, देन 0/5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, द आंसर इज 0। क्विसेंट जो मेरा आएगा वही मेरा आंसर होगा, क्विसेंट जो आएगा वही मेरा आंसर होगा, है ना। आपका क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। अब समझिए बच्चों, अब समझिए ये बात आप समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा था 1 डिवाइडेड बाय 0, 1 डिवाइडेड बाय 0, है ना, 1 डिवाइडेड बाय 0। मैंने 1 को लिखा क्योंकि जो ऊपर होगा वो बीच में आएगा, जो ऊपर होगा वो मिडिल में बीच में आएगा, और जो नीचे होगा उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं क्विसेंट, और रिमाइंडर नीचे बचता है। क्लियर। अब समझिए,
अब हम लोग जानेंगे यहाँ से कि इस जीरो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर इज 1। हम इस जीरो को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर इज 1। ये बहुत बड़ा बात है। अब सोचिए जीरो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 1 हो जाएगा। बड़ा खतरनाक बात है। ये क्या पूछ रहे हैं सर आप? बच्चा माथा खुजला रहा है ऐसे ऐसे। सर ये कैसे होगा सर? अरे माथा क्या खुजला रहा है रे? आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया जीरो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 1 हो जाएगा। तुम माथा खुजला रहा है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मत हाँ जीरो तो कैसा बेवकूफ़ है, बोल रहा है जीरो से। अभी मैंने जस्ट बताया कुछ देर पहले कि बच्चों जीरो को किसी से मल्टीप्लाई का आंसर है जीरो। अभी हम जस्ट बताए जीरो को दुनिया के किसी से मल्टीप्लाई कर दो, दुनिया में किसी से मल्टीप्लाई कर दो, योर आंसर है जीरो। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बकरी, बैल, गधा, आदमी, कोई नंबर ले लो, एनी नंबर्स, एनी डिजिट्स, किसी से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि वो ढलैया मशीन है। कुछ फेंको मसाला, कुछ फेंको मसाला, कुछ फेंको मसाला, बस ना रहा। तो बस यही बात आपको समझना है। जब जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करते, किसी से करेंगे, हाँ, जीरो गुना आदमी जीरो, जीरो गुना हाथी जीरो, जीरो गुना बैल जीरो, जीरो गुना भालू जीरो, जीरो गुना तुम जीरो, जीरो गुना 10 जीरो, जीरो गुना 50 जीरो, जीरो गुना 2 लाख जीरो, क्या समझे? जीरो गुना कुछ हो जीरो आंसर। अब समझिए, तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जीरो को हम कोई भी ऐसा नंबर नहीं बना है जिससे मल्टीप्लाई करें और मेरा आंसर 1 आ जाएगा, है ना? कोई ऐसा नंबर बना ही नहीं है जिससे कि हम जीरो को मल्टीप्लाई करें और मेरा आंसर 1 आ जाए। हम जीरो को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर मेरा 1 आ जाए। डजंट, नेवर पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। क्लियर? अब समझ। तो सर क्या लिखेंगे सर? तो सर यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम इन्फिनिटी लिखेंगे। बच्चों काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वो जब डिवाइड नहीं होता है लिखता है इन्फिनिटी। अरे गधा, जब डिवाइडेड हुआ तो इन्फिनिटी कहाँ से होगा? यहाँ पे डिवाइड होगा, कुछ आंसर आएगा तब ना इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या? अनंत, बहुत सारे। यहाँ पर इन्फिनिटी कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे आपने लिख दिया इन्फिनिटी? बाबू इन्फिनिटी नहीं होगा, यहाँ पे होगा नॉट डिविजिबल। क्या होगा? नॉट डिविजिबल। क्या होगा? नॉट डिविजिबल। इसको बोलते हैं हिंदी में अविभाज्य। क्या बोलते हैं? अविभाज्य। बात समझे? यानी कि कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि जीरो को हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा, किसी से भी कर देंगे तो 1 नहीं आएगा। इस जन्म में क्या, 7 जन्म में नहीं आएगा। क्लियर? अब समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए कि 1 डिवाइडेड बाय 1000, 1 डिवाइडेड बाय 1000, ऊपर में 1 है तो बीच में लिखेंगे और नीचे में 1000 तो डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर? अब देखिए कैसे लगाते हैं डिवाइड। तो इसमें तो आपको पता होगा कि यदि बच्चे को नहीं आ रहा है तो वैसे मेरे पास तो बहुत सारा ऑप्शन है डिवाइड करने का। मैं आपको बता देता हूँ एक मेथड्स, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि 1 डिवाइडेड बाय 1000 है, तो आप क्या कीजिए कि नीचे में देखिए पहले कितना जीरो है। हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बोलेंगे पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या होगा? सर पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो आया ना जी। अरे पॉइंट को उड़ाए तो क्या आया? 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो कितना जीरो? 2 जीरो। सेम एज इट इज उसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पे मेरे पास कितना जीरो? 3 जीरो। मेरे पास 3 जीरो है तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे 3 डिजिट लाएंगे ऊपर में। कितना डिजिट लाएंगे? हम लाएंगे 3 डिजिट लाएंगे। एगो तो मेरे पास पहले से 1 है और 2 3 कर दिए। अब देखिए यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट और यहाँ लगा देंगे जीरो। अब देखो ये मेरा, जैसे इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 0.001, ये आपका आंसर हो गया। अब हम कैसे निकाले, आपको चेक करना सही है गलत है। बस ये पॉइंट को उड़ाओ, पॉइंट के बदले में 1, पॉइंट के बाद कितना जीरो? 3, तो 3 जीरो। कितना डिजिट है? 3 है ना जी। 1 2 3 तो 3 जीरो दे दिए, आंसर आ गया ना? आंसर आ गया ना? तो बाबू ये था मेरा एक शॉर्ट फॉर्म,
ये था मेरा एक शॉर्टकट मेथड्स, पर मैं आपको बताता हूँ जो आप लोग को जानना है, क्योंकि डिवाइड फॉर्म्स में आप लोग पढ़े होंगे। हाँ तो बच्चों देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है कि 1000 डिवाइडेड बाय 1 में जब मैं डिवाइड करता हूँ, हाँ 1000 से मैं 1 में डिवाइड करूँगा। एट फर्स्ट यहाँ पे 0 लगाइए, फिर यहाँ पॉइंट दीजिए, और पॉइंट देने के बाद ये क्या 1000 से 1 में डिवाइड लगेगा? कभी नहीं लगेगा। तो हम यहाँ 1 0 देंगे, दिए, क्या अब लगेगा? नहीं लगेगा। तो फिर 1 0 यहाँ देंगे, और ये 1 0 यहाँ देंगे तो 1 0 यहाँ भी देना होगा। क्या अब लगेगा? नहीं लगेगा। फिर 1 0 यहाँ देंगे तो 1 0 यहाँ भी देना होगा। ठीक है, देखिए पहला समझिए ध्यान से, पहला फिर समझिए। क्वेश्चन था मेरा कि क्वेश्चन मेरा क्या था बाबू? क्वेश्चन था मेरा 1 डिवाइडेड बाय 1000, ये क्वेश्चन है, समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 1 को दिया बीच में और 1000 से डिवाइड किया। तो क्या 1000 से ये बड़ा रहेगा तब ना डिवाइड लगेगा, पर ये तो छोटा है तो डिवाइड कैसे लगेगा? इसके लिए हम क्या करेंगे, एट फर्स्ट यहाँ देंगे 0 और यहाँ लगाएंगे पॉइंट, लगा दिए, और पॉइंट दिए तो पॉइंट के बदले में 1 0 लिख दिया। अब ये हो गया 10, 1000 से डिवाइड लगेगा 10 में? नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 0 और देंगे, और यदि यहाँ पे 1 0 और आएगा तो 1 0 यहाँ भी देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद सिंगल 0 उतार सकते हैं। पॉइंट देने के बाद हम सिंगल 0 यहाँ पुट कर सकते हैं, पर जब डबल 0 देने की बात आएगी तो 1 0 हमें यहाँ भी देना होगा। ये मैथ्स का रूल है, इसलिए क्या अब लगेगा डिवाइड? अभी भी नहीं लगेगा। 1 0 और दो यहाँ पे, 1 0 और दो यहाँ पे, अब लगेगा 1000 बिल्कुल लगेगा। तो अब एक बार 1 टाइम में, हाँ 1000 इंटू 1 कर देंगे, 1000 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 1000, और इसको कर दीजिए माइनस करेंगे तो 0 0 0 0। एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे को मैं देखता हूँ यहाँ पे ना माइनस ये करके ऐसे कैसे करते हैं, ऐसे। ये बिल्कुल गलत है, मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए। ये कभी नहीं करना आपको, है ना, ये कभी भी नहीं करना है। ये कट्टम का चिन्ह नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको हमेशा 0 लगाना है। माइनस हुआ 0 बचेगा, क्योंकि ये माइनस हो रहा है, ये इसमें से ये माइनस हो रहा है। अब माइनस होने पे क्या कट जाता है? नहीं, माइनस होने पे 0 आता है आंसर, इसलिए हम माइनस करके 0 कर दिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि यदि मेरा क्वेश्चन रहे 0 बाय 1 तो आंसर इज 0। यदि मेरा क्वेश्चन रहे 1 बाय 0, यदि मेरा क्वेश्चन रहे 1 बाय 0 तो योर आंसर इज नॉट डिविजिबल। प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो कंप्लीट समझ में आ गया होगा, और आप वीडियो को कंप्लीटली देखिए। ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको डिजिट्स के बारे में बताया था, और 2 में मैंने आपको डिजिट्स के बाद बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने आपको बताया। अभी 10 लेक्चर तक आएगा, जिसमें कि चैप्टर 1 का पूरा कंप्लीट बेसिक रहेगा। इस चैप्टर्स को आप यदि कंप्लीट देखते हैं तो कोई भी स्टूडेंट्स हो, क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए बेसिक मैं बताऊंगा अभी एक लाइन से। और आप चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।